गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो आपकी प्रश्नावली 3.3 बच गई थी चतुर्भुज वाली, उसको ही आगे करते हैं। उस प्रश्नावली को ही आगे हल करना शुरू करते हैं। 3.3 को ही 3.4 के साथ क्या जाएगी, छोटी सी है 3.4। इसमें सवाल दिया है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यानी कि ये मान लो कि एक चतुर्भुज है, हमें ये पता नहीं है कि समांतर है या नहीं है। इसमें दे रखा है ABC और D, ये दे रखा है। इसमें पहली बात पूछिए कि कोण B और D 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। संभव है कि बेटा जी ये बात नहीं। A और B 180 डिग्री हो सकता है, B और D 180 नहीं हो सकता, क्योंकि ये समूह कोण है। समूह कोण बराबर हो सकते हैं, 180 के नहीं होते। अगर 180 कम होते हैं कि ये 90 का और ये 90 का हो, 90 होते ही वो I क्या वर्ग बन जाता है, I क्या वर्ग बन जाता है। इस कारण से ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। AB बराबर CD, भुजा AB बराबर CD, ये भुजा और ये भुजा बराबर, AB और CD बराबर सही है, बिल्कुल राइट है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है। हाँ, एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगली बात इसमें पूछ लिया कि AB और ये दोनों कितने की हैं, 8 सेमी की है। ठीक है, संभव है बात। और इसमें कह रहा है कि AD 4 सेमी, AD 4 सेमी और BC है वो 4.5 सेमी। ये संभव नहीं है। अगर ये 4 सेमी की होती, ये भी कितने की होगी, 4 सेमी की होगी, 4.5 की होती है। ये चतुर्भुज बन जाता है, नहीं कि कोई समांतर चतुर्भुज बनता है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये जो बात ठीक थी कि दोनों आमने सामने की भुजा 8 सेमी की है, लेकिन ये 4 की है, ये भी कितने की होनी चाहिए, 4 सेमी की होनी चाहिए। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो तो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का मान बराबर हो। यानी कि कोई भी चतुर्भुज खींचा जा रहा है जिसमें सम्मुख कोण तो बराबर हो, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर नहीं हो, ऐसा भी संभव नहीं है। ये कोण दो तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये भुजा बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उस स्थिति में हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो ये कोण समान नहीं आएंगे, ये कोण दोनों क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। अतः ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के कोण बताने हैं। कोई भी एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ये मान लो समांतर चतुर्भुज है A, B, C और D। इसमें कह रहा है कि ये कोण दोनों का अनुपात क्या रखा है, कोण 2:3। क्या दे रखा है, 3:2 ये दे रखा है, दोनों का अनुपात दे रखा है। अब इनको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अनुपातिक योग करके कर सकते हैं, और या फिर अक्ष मान के कर सकते हैं। अब आपको जो भी अच्छा तरीका लगे बता देना। एक तो अनुपातिक योग द्वारा करते हैं, तो अनुपातिक योग बराबर 3 + 2 कितना हो गया, 5। अब कोण A बराबर 3/5 गुणा 180, क्योंकि इन दोनों का मान कितना है, 180 है असल कोणों का मान। ये काट दिया, ये कट गए कितनी बार, 36 बार, और 36 के 108, ये कितने डिग्री का आ गया, 108 डिग्री का। इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं तो कोण B बराबर 2/3 गुणा 2/5 गुणा
180। ये करके 36 बार 36 दूनी 72 डिग्री। ये आ गया 72 डिग्री का। एक तरीका तो ये था बेटा। दूसरा तरीका ये था कि 3x प्लस 2x बराबर 180। माना कि वो कोण x डिग्री का है और फिर पहले अनुपात को x से गुणा कर लो, दूसरे अनुपात को x से गुणा कर लो, दोनों कोण आ गए, कोण आ जाते हैं तो उसके पश्चात क्या हो जाएगा कि जितने दोनों कोण हैं उन दोनों का मान कितना है 180 है। दोनों अब दोनों x को जोड़ दो, 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 5x का मान आ गया 36। अब 36 यहाँ रख दो, 36 गुणा 3 बराबर 108 डिग्री, 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री। ये दोनों कोण आ गए। अब आपको जो अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे, ये अच्छा तरीका, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लो। अब अन्य सवाल यह है कि कोई चित्र दिया गया है, इस चित्र में कोणों को मान दिए गए हैं और वो हमें ज्ञात करने हैं। ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में x y z का मान ज्ञात करना है। ये 40 डिग्री रेखा है, ये x है, ये y है, ये z है और ये 70 डिग्री है। अब सबसे पहली बात देखो, ये कोण 70 डिग्री का है, बाहर का कोण, और इस कोण 70 का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? दोनों कोण एक ही रंग कोण है और दोनों का मान कितना है? 180। मान लो ये कोण u का है, कोण u प्लस कोण 70 बराबर 180। कोण u बराबर 180 माइनस 70, कोण u बराबर 110 डिग्री का। ये कोण कितने का हो गया? 110 डिग्री का हो गया। दूसरी बात एक और भी होती है, ये भुजा दोनों क्या है? समांतर है। और समांतर अगर ये नहीं निकालो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा कर सकते हो आप कि ये समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है, और इसके एक ही और जो कोण बनते हैं ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये 70 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? पूरा 70 का होगा। यानी इस प्रकार भी कर सकते हैं आप कि कोण H बराबर कोण 70 संगत कोण, सीधा इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। अब इन दोनों का मान 70 आ गया, यानी कोण 40 प्लस कोण Z बराबर 70 डिग्री, कोण Z बराबर 70 माइनस 40, कोण Z बराबर कितने का हो गया? 30 डिग्री का। ये कोण कितने का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। अब ये कोण हमने u का 110 डिग्री निकाल लिया। अब 110 का ये 110 का है तो कोण x भी कितने का होगा? 110 होगा, क्योंकि ये समूह कोण है, यानी कोण O बराबर कोण E। कोण E बराबर कितने का जाएगा? 110 डिग्री का। ये कोण 110 डिग्री का आ गया। ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण दोनों क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण रोज बेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है, और एकांतर कोण रोज बेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस कारण से ये कोण और
ये कोण दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए एकांत कोण, यानी ये 30 का ये भी 30 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ये हम ज्ञात कर देंगे। अब अगले में समांतर चतुर्भुज में भुजाएं ज्ञात करेंगे। इतनी देर तक हम कर रहे थे कोण ज्ञात। भुजाएं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे कोई चतुर्भुज दिया है GUNS, इसमें ये भुजा दे रखी है 3y - 1, ये 18 की, ये 26 की और ये 3x, ये भुजाएं दे रखी है। भुजाएं ज्ञात करते हैं तो हमें पता है कि GU बराबर है NS, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भुजा है 3y - 1 बराबर 26, 3y बराबर 26 प्लस 1, ये एक उस साइड में जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये जोड़िए 3y बराबर 27, y बराबर 27 बटे 3 का दिए 9, y का मान यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। इसी प्रकार ये निकालते हैं तो हमें पता है GS बराबर है UN, ये भुजाएं दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। ये भुजा यहाँ पर दे रखी है 3x और ये कितने की दे रखी है, 18 की। x बराबर 18 बटे 3, x का मान क्या आ गया, 6, x का मान क्या आ गया, 6। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो कि कोई विकर्ण बराबर दिए हैं कि ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज RUNS ये दिया है। इसमें ये दो विकर्ण दिए हैं जो ऊपर काट रहे हैं। ये यहाँ पर 20 का है, ये 16 का है, ये x प्लस y का है और ये y प्लस z का है, y प्लस 7 ये दे रखे हैं। अब देखो हमें पता है कि OU बराबर है OS और RO बराबर है ON, क्योंकि विकर्ण जो एक दूसरे को काटेंगे वो बराबर भागों में काटते हैं, यानी ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे। अब इसका निकालते हैं, y प्लस 7 बराबर 20, y बराबर 20 माइनस 7, y बराबर 13, y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। इसी प्रकार ये निकालते हैं तो x प्लस y बराबर 16, y का मान यहाँ से ले लो, ये 13 है, x प्लस 13 बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 13, x बराबर 3, x का मान क्या आ गया, 3 से। यानी यहाँ पर पहले ये y वाला मान निकाल लेना, क्योंकि अगर पहले ये करोगे तो आपके पास x और y दोनों जाएंगे और दो चर वाले समीकरण आपको अगर दे दिए जाते हैं तो समीकरण से हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दो चर वाला समीकरण भी पूर्ण रूप से नहीं दिया है। अतः आप किस प्रकार से निकालेंगे इनको, ये मान रख के इसको कर लेंगे।
इसी प्रकार से मान लो कि अन्य कोई आपको एक आकृति दी गई है, ये चतुर्भुज की आकृति दी गई है, इसमें ये इस प्रकार से यानी ये रेखा बराबर है, और इसी प्रकार से ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से आपको कोण दे दिए गए हैं। ये 120 डिग्री का है, ये कितने का है, 120 डिग्री का, और ये कोण दे दिया है 70 डिग्री का। ये कोण दोनों का मान 180 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। ये कहाँ पर बन रहा है, जो आप यहाँ कर सकते हैं कि ये 70 का है, तो ये कोण दोनों क्या हो गए, संगत, तो ये भी कितने का आ जाएगा, 70 का आ जाएगा। ये 120 का रेखा है, तो ये कोण कितने का आ जाएगा, असल कोण है 60 का आ जाएगा। ये कोण दोनों संगत कोण है, तो ये भी कितने का आ जाएगा, 60 का आ जाएगा। ये कोण यहाँ पर लेंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 50 का। ये 50 का, तो ये कोण भी कितने का होगा, 50 का होगा। अब ये पूरा कोण 120 का है, ये कोण 120 का है, तो ये कोण कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। ये यहाँ पर 70 डिग्री का, ये कोण भी कितने का आएगा, समूह कोण है 70 डिग्री का। अब ये कोण अगर आपको ज्ञात करना है, तो ये कोण अगर 50 डिग्री का, तो ये रेखीय कोण है, ये कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का। ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का। अब इसमें से कोई भी बात पूछी जाए वो आप आसानी से बता सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर होंगी, यानी अगला कह रहा है कि कौन सी भुजाएं दो समांतर होगी। ये इस प्रकार से एक आकृति दी गई है, ये 80 डिग्री का है और ये यहाँ पर 100 डिग्री का है। ये और ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगी। क्यों होंगी समांतर, क्योंकि इन दोनों का मान 180 डिग्री भी है, रेखीय कोण है, और ये असल कोण है, दोनों 180 डिग्री है, तो ये रेखाएं दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज, कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, उसके दोनों अगर ये भुजा दोनों समांतर है, तो इन दोनों का मान भी कितना है, 180 डिग्री, यानी असल कोण है। तो ये भुजा दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। इसी प्रकार AB और CD समांतर है, यानी ये 120 डिग्री का रेखा, ये और ये समांतर है। ये कोण कितने का होगा, ये अगर रेखा दोनों समांतर है, तो देखो ये दोनों समांतर कब हुई थी, दोनों ये असल कोण थे, दोनों का मान 180 डिग्री था तब हुई, तो इसका मतलब इन दोनों का मान भी 180 डिग्री होगा। तो ये 120 की है, तो ये कितने की बच जाएगी, 60 डिग्री का बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आप लोगों को करनी है, इसमें कोण और भुजाएं समांतर चतुर्भुज की ज्ञात करनी है। अब जो आपके 4 की इसमें 3.4 है, इसमें तो केवल कुछ निकालना तो है नहीं, कथनों का जवाब देना है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत वर्ग हो सकते हैं, आयत वर्ग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कोण ही 90 डिग्री होते हैं, जबकि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो सकती है। तो गलत। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। समचतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, उसको समांतर हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं भी बराबर, क्योंकि उसकी परिभाषा है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होती है, हो सकते हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुजाकार होते हैं, नहीं, समांतर भी हो सकते हैं। समचतुर्भुज की जरूरत नहीं है कि वो समचतुर्भुजाकार ही हो, आयताकार भी बना सकते हैं उसको। सभी वर्ग समचतुर्भुज या आयत भी हो सकते हैं, नहीं, वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं, समचतुर्भुज नहीं हो सकते। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होती है, समलंब नहीं हो सकते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, गलत, हो सकते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, गलत। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसकी चारों भुजाएं की बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो या तो वो वर्ग है या फिर वो समचतुर्भुज है। चारों समकोण हो, चारों समकोण या तो वर्ग के होंगे या फिर आयत के होंगे। एक चतुर्भुज कैसा, एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक आयत भी हो सकता है, एक नहीं आयत नहीं हो सकता है, एक चतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक चतुर्भुज हो सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो हम हल कर सकते हैं। जय हिंद।